वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कह सकते हैं इसको ओलंपियाड बुक। अगर आपका टफ क्वेश्चन आया या कहीं पे भी 10th स्टैंडर्ड का मैथ पूछा जाता है कंपटीशंस में, चाहे ओलंपियाड हो या कहीं पे, तो ये बुक आपके लिए ज़बरदस्त है। तो इसके क्वेश्चंस को देखें, अगर आपको लगे कि हाँ ये आपको चैलेंज करता है तो समझ लीजिए ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखे होंगे। आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका उसे कहते हैं जो कि लगभग स्वयं सिद्ध होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, याद रखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका केवल और केवल किस पे लागू होता है? धनात्मक पूर्णांक पे लागू होता है। ए और बी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर के अस्तित्व में ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक ऐसा संबंध स्थापित किया जा सकता है जहां आर का मान हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा और बराबर होगा। शेषफल जो होता है 0 और बी से छोटा को संतुष्ट करता है। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी, सी इज ग्रेटर देन डी, तो HCF प्राप्त करने के लिए यूक्लिड का विभाजन चरण दर चरण हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान क्या होगा? 0 से बड़ा और बराबर और डी से छोटा होगा। वहीं जैसे ही आर 0 बराबर आ जाएगा तो सी और डी का HCF डी हो जाएगा, मतलब वो जिससे भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा। जहाँ जब तक आर 0 से नहीं हो तब तक, आर 0 के बराबर नहीं हो तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगी। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए, और इस स्तर पर भाजक का जो वांछित मान होगा, जो भाजक का मान होगा, कब? जब शेषफल बराबर 0, वहीं हमारा HCF होगा। तो ये किस प्रक्रिया में कहा जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। दूसरा चीज़ जो आपको पढ़ना है वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, या आपने पढ़ रखा होगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कहा जाता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह व्यंजक गुणनखंड, व्यंजक यानी जो इसको गुणनखंड कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इस क्रम पर ध्यान मत दीजिए, ये अद्वितीय होता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 6, तो 6 एक भाज्य संख्या है, परंतु इसको 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रहेगा 6 का ही गुणनखंड। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P को A² से विभाजित किया जाए तो P A से भी विभाजित होगा, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, तो जब P अभाज्य संख्या रहेगा और P क्या हो? A² से अगर विभाजित हो जाएगा तो P A से भी क्या हो जाएगा? P A को भी विभाजित करेगा। अगर P एक अभाज्य संख्या हो, पहले ध्यान दें, P एक अभाज्य संख्या हो, अगर P A² को विभाजित कर रहा है तो P A को भी विभाजित करेगा, जहां A धनात्मक पूर्णांक है। √2 √3, रूट के अंदर कोई भी जो अपूर्ण वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या, मतलब शून्य को छोड़कर शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर आप 0 गुने √2 कीजिएगा तो ये 0 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है। जबकि शून्य को छोड़कर बाकी किसी संख्या में अगर हम मतलब 1/2 या कुछ भी, कोई भी परिमेय संख्या में अगर √2 से गुना करेंगे तो ये एक परिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो वही चीज़ कह रहा है, शून्य को अगर छोड़ दिया जाए तो जो गुणनफल या भागफल होता है परिमेय अपरिमेय का, वो भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB बराबर होता है A गुना B। मान लीजिए x एक
कोई संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ये तभी शांत होगा जब q का गुणनखंड या तो 2 होगा या तो 5 के रूप में होता है। और mn ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब ये प्राकृतिक संख्या है, ऋण को छोड़कर पूर्णांक, यानी पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, मतलब 2 और 5 नहीं है, बल्कि इसके अलावा कुछ और है। तो यह क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 33 बटा 2 पर पावर, मतलब तो यहाँ पे m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 1, 2 और 5 है, इसलिए ये शांत होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अब कह रहा है कि कितने स्थान तक होगा, पहले देखिए कितने दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा, तो आप देखिए 2 और 5 में ज़्यादा पावर कितना है, 2, ठीक है, तो ये 2 अंक तक ही होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम 5 नीचे गुना कर दें, 5 ऊपर गुना कर दें, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 2 5 का जोड़ा, 2 5 का जोड़ा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से भागा देंगे तो 2 दशमलव आएगा ना, दशमलव के 2 अंक आएगा, तो इसका मतलब 2 या 5 में से जो मैक्सिमम घात होता है उतने ही दशमलव अंकों के बाद वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी भाग क्रिया खत्म हो जाती है। आगे कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व है। तो r का संबंध क्या होता है, r 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से छोटा, इसलिए सही जवाब कौन है, c। आपको यहाँ पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप बने रहें पायनियर स्टडी के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 आज कर रहे हैं, उसके बाद आपको पार्ट वाइज मिलते जाएंगे, प्रश्नावली 1.2 1.3 इस तरीके से जितने भी एक्सरसाइज होंगे इस बुक में वो सारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित में किस रूप में होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, सम पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, n का गुणज होता है, तो 2n के फॉर्म में, चूंकि m यहाँ है तो 2m के फॉर्म में होगा, तो इसका सही जवाब कौन होगा, c होगा, ठीक। और अगर विषम बोलता तो विषम या तो 2m + 1 होता है या तो -1 होता है, क्योंकि अगर यहाँ 1 रखिएगा, मान लेते हैं कि m का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो इसका मतलब ये दोनों चाहे प्लस में हो या माइनस में, दोनों क्या होगा, विषम पूर्णांक का रूप होगा, और 2m क्या होगा, सम पूर्णांक का रूप होगा। क्वेश्चन कहता है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। तो यहाँ पे 2q + 1 एक को दिख रहा है, तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा कौन हो जाएगा, 2q + 1 d। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ n² - 1 8 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। देखिए n का मान अगर हम 1 रखते हैं, मान लेते हैं 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 1 में से 1 घट गया, 0 0 सभी से विभाजित है, ठीक है। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 में से 1 गया, क्या 8 से विभाजित होगा, नहीं। 3 रखते हैं तो 3 3 9 में से 1 गया, तो कितना 8 8 विभाजित है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब भी हम विषम संख्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 5 रख के देखो, 5 5 25 में से 1 गया, 8 से विभाजित है, यानी जब भी विषम संख्या रख रहे हैं तब ये 8 से विभाजित है, यानी इसका सही जवाब होगा विषम संख्या, ठीक है। अगला कहता है 65 और 177 में इतना, तो m का मान क्या होगा। देखिए 65 और 117 में, 117 बोलो 117 में, तो इसका जो HCF है इस रूप में लिखा जा सकता है, तो इन दोनों का HCF निकालिएगा ना तो वो 13 निकलेगा, क्योंकि 13 × 5 = 65 और 13 17 से, ठीक है, तो 13 निकलेगा। तो ये मतलब इतना बराबर हमारा क्या हो गया, इतना बराबर 13 हो गया, ठीक है। तो 13 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, 13 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5m, और ये हो जाएगा 13 17 से, तो 9 बराबर कितना 13, 13 इधर बट्टा में जाएगा तो 13 से 13 कट जाएगा, तो क्या हो गया 5m -9 बराबर कितना 1, ये -9 उधर गया तो कितना 5m बराबर 10, तो m बराबर कितना हो गया
10/2 तो मतलब 10/5 तो कितना 2। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार के लोग क्या करता है कि 1 मार देता है। इसका सही जवाब 2 आया। ठीक है, और वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल क्या आए, 5 और 8 आए, 70 और 100। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में हम क्या कर लेंगे, 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 आए, को विभाजित करने पे। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें से हम 5 घटा दिए तो ये हो गया कितना 65, इसमें से 8 घटा दिए तो कितना हो गया 117। इन दोनों का HCF कौन होता है 13, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 13। अगला ये क्वेश्चन अभी मॉडल पेपर में दिया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। क्या कह रहा है, a का मान क्या है x⁻3 y⁻2 और b का मान x y⁻3। HCF जो होता है मिनिमम घात होता है। HCF क्या होता है मिनिमम घात। तो x⁻3 और x में क्या कौन मिनिमम है, x मिनिमम है। y⁻2 और y⁻3 में कौन मिनिमम है, y⁻2 है। इसलिए HCF हमारा क्या हो जाएगा x/² मतलब b। ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है कोची में मॉडल पेपर में। ठीक है, तो यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p और q है, p को इस रूप में है और q इस रूप में है, क्या कर रहा है LCM जो होता है वो मैक्सिमम घात होता है। तो a और aq में कौन मैक्सिमम घात है aq, b² और b में कौन मैक्सिमम घात है b²। तो LCM हमारा कौन हो जाएगा aq b² मतलब c हो जाएगा। ठीक है, अगला एक शून्येतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अभी था शून्येतर बोल रहा है तो शून्य को छोड़ के, तो वो हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1 से 10 तक की संख्याएं दोनों सम्मिलित हो, 1 भी सम्मिलित हो और 10 भी, में से सभी संख्याओं का विभाज्य न्यूनतम कौन होगा। मतलब 1 से 10 तक से इसमें से कौन विभाजित होगा जो 1 से 10 तक सभी से विभाजित है। तो देखिए 1 से तो सब विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, तो इकाई में क्या होना चाहिए। ठीक, 5 वाला देखिए, 5 वाला 5 से तभी विभाजित होगा जब इकाई में 0 हो। ठीक है, इकाई में 0, तो इकाई में 0 तो यही केवल है ना, इकाई में 0 यही है, तो ये 5 से भी विभाजित हो गया। 9 से कौन विभाजित होता है, जिसके अंकों का योग 9 हो, तो 5 4 9, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। या तो 1 से लेकर 10 तक का LCM निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2520 आ जाएगा। अगला है परमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों तक समाप्त होगा। दशमलव स्थान पूछ रहा है, कितना स्थान, तो इसको अगर आप तोड़िएगा किसको, तो 2 और 5 के घात में आएगा। कैसे, इसको हम करेंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 250, 5 से तो 50 और 5 से 25, अब फिर 5 से शायद कहीं गलती किए हैं, 2 आना चाहिए। 25 25 125, अब 5 5 25, यहाँ पे आएगा 10, वहीं कह रहे हैं, यहाँ 2 10, तो 5 2। अब देखिए ये 5 पर पावर कितना है 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये 4 दशमलव अंकों तक जाके शांत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक एक्सरसाइज आगे जो है आपको तर्क आधारित 1.2 में कुछ प्रश्न हैं, तो ये सारे प्रश्न हम करेंगे। आपको अगर लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन तो दमदार है और आप चाहते हैं कि इस किताब को भी आपके सामने ख़त्म कर दिया जाए, तो आप कमेंट करें, ज़रूर ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो हर चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है इस किताब में। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, अगले पार्ट में।